ऐसे काशी की कायाकल्प हुई है, अब तो बारी इसी ब्रजभूमि की है। मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल, नंदगांव, गोवर्धन, बलदेव। और एक और काम है 84 कोस परिक्रमा, जिसके लिए काफ़ी दिनों से मैं मेहनत कर रही हूँ। तो मुझे लगता है कि उसका भी जल्दी से काम शुरू हो जाएगा। राधे राधे दोस्तों, अभी मैं जिस रोड पे खड़ा हूँ ये छाता गोवर्धन हाईवे के नाम से जाना जाता है और ये 4 लेन के लिए पास हो चुका है हाईवे। अभी फ़िलहाल आप देख सकते हैं ये सिंगल रोड है, मतलब डबल लेन का रोड है, लेकिन बहुत जल्द ये 4 लेन हाईवे बनने वाला है। और इसी हाईवे पर आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत ही सस्ते रेट में प्लॉट, वो भी एक गेटेड सोसाइटी के अंदर, जहाँ पे आपको सारी सुविधाएं मिलने वाली हैं। तो अभी हम आपको अंदर लेकर चलने वाले हैं और आपको पूरी जानकारी यहाँ पर देने वाले हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं ये हमारी टाउनशिप का गेट है और गेट रोड से कितनी दूर है वो चीज़ भी आप देख सकते हैं। और ये जो गाड़ियाँ आ रही हैं गोवर्धन की तरफ से आ रही हैं। अगर आप गोवर्धन जाएंगे गिरिराज जी की परिक्रमा लगाने तो मात्र आपको यहाँ से 20-22 मिनट लगने वाले हैं और इधर मात्र 5 से 6 मिनट के अंदर आप मेन दिल्ली मथुरा हाईवे पे पहुँच जाएंगे, जो प्रेजेंट टाइम में 6 लेन हाईवे है। तो अब हम आपको टाउनशिप के अंदर लेके चलेंगे और पूरी जानकारी देंगे कि आपको यहाँ पर किस रेट में प्लॉट मिलेंगे और प्लॉट साइज़ क्या क्या रहने वाले हैं। पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि हो सकता है कि आप इम्पोर्टेंट जानकारी मिस कर दें। तो दोस्तों, अभी आप देख सकते हैं कि हमारी साइट पर गाड़ियाँ कितनी खड़ी हुई हैं और ये गाड़ियाँ 100-200 किलोमीटर से नहीं बल्कि 400-400, 500-500 किलोमीटर दूर से आती हैं। हमारी टाउनशिप पर लोगों की इतनी भीड़ होने का रीज़न एकमात्र यही है कि पहली बात तो हमारी जो टाउनशिप है ब्रिजभूमि में है, हमारी राधा रानी और बिहारी जी की नगरी में है और ब्रिज 84 कोस परिक्रमा मार्ग के बीच में हमारी ये टाउनशिप आती है। मतलब हमारी टाउनशिप से अगर आप नंदगांव, बरसाना, गोवर्धन, वृंदावन, मथुरा कहीं भी जाना चाहेंगे मात्र 20 से 25 मिनट में आप इन जगहों पे पहुंच सकते हैं। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। तो अगर देखा जाए हमारी टाउनशिप बिल्कुल सेंटर में है। आप अगर दिल्ली भी जाएंगे तो मैक्सिमम आपको 2 घंटे लगेंगे दिल्ली तक पहुंचने में। और रही बात जेवर एयरपोर्ट की, जो एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है, जेवर एयरपोर्ट पहुंचने में मैक्सिमम आपको 45 से 50 मिनट लगेंगे। अगर आप वृंदावन से मात्र 100-150 किलोमीटर की दूरी पे रह के भी ये चीज़ सोचते हो कि इतनी दूर वहाँ पर जाके प्लॉट कौन लेगा, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि हमारे इस टाउनशिप के अंदर ऐसा कोई भी स्टेट बाकी नहीं रह गया है हिंदुस्तान का जहाँ से लोगों ने प्लॉट नहीं लिए हैं। और इसका एग्जाम्पल आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये भीड़ ऐसे ही नहीं आती है। बड़े सौभाग्यशाली होते हैं वो लोग जो ब्रिजभूमि में आ पाते हैं। यहाँ तो आपको ब्रिजभूमि में निवास करने का मौका मिल रहा है। यहाँ पे इतने सस्ते रेट में प्लॉट हम आज आपको देने वाले हैं जिसकी शायद आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि अगर आप हमारी टाउनशिप के अंदर प्लॉट लेते हैं तो आपको यहाँ पर क्या क्या एमिनिटीज़ मिलने वाली है, यानी कि क्या क्या सुविधाएं मिलने वाली हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको सीवरेज सिस्टम विद एसटीपी प्लांट के साथ देखने को मिलेगा। 24 घंटे आपको यहाँ पर मीठे पानी की सुविधा मिलेगी। पब्लिक यूटिलिटी जैसे मंदिर, कम्युनिटी सेंटर वगैरह की सुविधा रहेगी। ओपन जिम के साथ यहाँ पर पार्क की सुविधा रहेगी। चौड़े रोड रहेंगे, वो भी आरसीसी रोड के साथ देखने को मिलेंगी, जिसके दोनों साइड में स्ट्रीट लाइट और हरे भरे पेड़ पौधे होंगे। टाउनशिप के अंदर आपको सभी रोड आरसीसी देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आपको बिजली की सुविधा मिलेगी। हमारी ये टाउनशिप गेटेड सोसाइटी रहने वाली है जिसके चारों तरफ बाउंड्री होगी। 24 घंटे गेट पर सिक्योरिटी गार्ड रहेगा और यहाँ पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग की भी सुविधा रहेगी, जिससे टाउनशिप के अंदर कभी पानी नहीं भरेगा। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको लिखित में हर चीज़ दी जा रही है कि हाँ, आपको यहाँ पर ये सुविधाएं मिलेंगी और ये सभी सुविधाएं आपको इतने सस्ते रेट में मिलने वाली हैं जिसकी शायद आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। अभी हो सकता है आप वीडियो देखकर सोच रहे होंगे कि यार यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, यहाँ पे तो लोग रह ही नहीं रहे हैं। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमारी ये टाउनशिप 5 जनवरी 2025 को लॉन्च हुई थी, मतलब आज के 5-6 महीने पहले। तो इन 5-6 महीने में आप ये भी देख रहे हैं कि 2-3 महीने से बारिश भी हो रही है, फिर भी हमसे जितना हो सकता था उससे ज़्यादा ही हमने यहाँ पे काम करके दिखाया है। इन 5-6 महीनों के अंदर हमने मेन गेट बना दिया है, लग्जरी ऑफिस बना दिया है, रोड का भी काम लगभग हमने 1 किलोमीटर तक कर दिया है।
जो आरसीसी पढ़ना यहाँ पे बाकी रह गया है। अभी तो फिलहाल आप वीडियो में देख रहे हैं, लेकिन जब आप साइट पर विजिट करने आएंगे तो आप खुद ही देखना यहाँ पे कि हमने इन 5-6 महीनों के अंदर क्या क्या काम किया है। हो सकता है कि आपके माइंड में एक बात आ रही हो कि हम इतनी दूर जाके प्लॉट क्यों लें, हम तो इतनी बढ़िया सिटी में रह रहे हैं, यहाँ पे हर चीज़ अवेलेबल है और वो गांव जैसा एरिया है, हम वहाँ पे क्यों लें। बात तो सही है। तो मैं आपकी इस बात से पूरी तरह से एग्री हूँ कि हाँ, आप अभी जहाँ पे रह रहे हैं वो एक मेट्रो सिटी है, दिल्ली एनसीआर में रह रहे हैं आप, या हो सकता है उससे भी बड़ी सिटी में कहीं रह रहे हों, लेकिन वो हमारी राधा रानी का हृदय स्वरूप वृंदावन धाम नहीं है, वो ब्रजभूमि नहीं है। आप जहाँ पे रह रहे हैं वहाँ पे हर चीज़ अवेलेबल हो सकती है, लेकिन हमारी राधा रानी का बरसाना वहाँ पे नहीं हो सकता है, वृंदावन नहीं हो सकता है, गोवर्धन नहीं हो सकता है, जहाँ पे हमारे कान्हा जी ने अपना बचपन बिताया है, यानी कि नंदगांव नहीं हो सकता है, गोकुल नहीं हो सकता है। तो सब कुछ आपको मिल सकता है जहाँ पे अभी आप प्रेजेंट टाइम में रह रहे हैं, लेकिन ये सब आपको वहाँ पर नहीं मिलेंगे। और रही बात एजुकेशन की, तो यहाँ पर छोटे स्कूल से लेके बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी है। अगर वर्तमान की बात की जाए तो यहाँ पे संस्कृति यूनिवर्सिटी, धनवंतरी यूनिवर्सिटी, केडी मेडिकल कॉलेज, केडी हॉस्पिटल, जीएल बजाज इंस्टीट्यूट, सरदार केवल सिंह इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, जीएलए यूनिवर्सिटी जैसी बड़ी बड़ी यहाँ पे यूनिवर्सिटियाँ हैं। और अगर इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो कोसी कोटवन से लेके मथुरा तक आपको एक से एक बड़ी इंडस्ट्रीज़ देखने को मिलेगी। तो इसी वजह से आप देख भी सकते हैं वीडियो में, ये कोई फेक वीडियो नहीं है। आप जब साइट पे आएंगे तो आप खुद अपनी आंखों से देखेंगे कि यहाँ पे इतनी भीड़ इसीलिए होती है कि सबसे बड़ी बात ये ब्रजभूमि है। यहाँ पे वृंदावन पास में है, गोवर्धन पास में है, बरसाना पास में है, नंदगांव पास में है, गोकुल पास में है, मथुरा पास में है, और यहाँ पे बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं और आसपास जिंदल इंडस्ट्री जैसी जानी मानी इंडस्ट्रीज़ भी हैं। तो दोस्तों यहाँ पर एक नहीं बल्कि ऐसे कई कारण हैं जिनकी वजह से हमें यहाँ पर रहना चाहिए। अगर आप सच्चे सनातनी हैं, हमारी राधा रानी, हमारे बिहारी जी से प्रेम करते हैं, तो ये कोई भी रीजन आपके लिए मायने नहीं रखते हैं। आपके लिए सबसे बड़ा कारण यही है कि ये ब्रजभूमि है। और शायद आपने एक चीज़ नोटिस नहीं की होगी कि हमारे कान्हा जी ने गांव में ही जन्म क्यों लिया, दुबई, मलेशिया, हांगकांग, जापान जैसी कंट्री में जन्म क्यों नहीं लिया। उसका रीज़न एक ये है कि गांव में खाने पीने वाली चीज़ें आपको शुद्ध मिलेंगी, खुली हवा, साफ वातावरण और बिना प्रदूषण वाला जीवन। बात तो सही है। ये बात इग्नोर करने वाली भी नहीं है और इस बात से आप अनजान भी नहीं है कि दिल्ली, कानपुर, कलकत्ता, बम्बई जैसे बड़े शहरों में आज के टाइम में पोल्यूशन कितना है और हमारी टाउनशिप कैसी लोकेशन में है, वो चीज़ आप वीडियो में देख पा रहे होंगे। यहाँ पर खुला वातावरण है, खुली आपको हवा मिलेगी, यहाँ पे पोल्यूशन नाम की चीज़ नहीं है। और गांव से कनेक्टेड होने की वजह से आपको यहाँ पर खाने पीने की चीज़ें जैसे दूध, घी, सब्जियाँ वगैरह शुद्ध मिलेंगी खाने पीने को। और दोस्तों एक बात बिल्कुल सच है कि आपका बैंक बैलेंस कितना भी बड़ा क्यों ना हो, लेकिन अगर आपका शरीर स्वस्थ नहीं है तो आपका बैंक बैलेंस पूरा बेकार है। बात तो सही है। अगर फिर भी आपको लगता है कि नहीं वहाँ पे दूर पड़ेगा, हम वहाँ पे नहीं रह सकते हैं, तो आपके लिए एक सुनहरा मौका है कि हमारी टाउनशिप में अगर अभी आप प्लॉट लेते हैं तो आपको बहुत ही सस्ते रेट में प्लॉट मिल जाएंगे। तो आप अपने आने वाले टाइम के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के तौर पे प्लॉट लेके डाल सकते हैं और वही प्लॉट आपको आने वाले समय में बहुत अच्छा रिटर्न देगा, जितना शायद आप सोच भी नहीं सकते हैं। इस बात को आप भी अच्छी तरीके से जानते हैं कि अगर आपके अकाउंट में 10 लाख रुपए पड़े हुए हैं तो उनको 20 लाख होने में मुझे लगता है 20 साल लग जाएंगे या उससे भी ज़्यादा लग जाएं। लेकिन अगर आप वही पैसा प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर देते हैं तो आने वाले 10 से 15 सालों के अंदर आपका वही पैसा 4 से 5 गुना हो जाएगा, बशर्ते वो प्रॉपर्टी लीगल होनी चाहिए, इलीगल प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, लोकेशन अच्छी होनी चाहिए। और अगर हमारी प्रॉपर्टी यानी कि टाउनशिप की बात की जाए तो उसकी आपने लोकेशन देख ही ली है। बाकी अगर गवर्नमेंट से अप्रूव्ड की बात की जाए तो धारा 80 से अप्रूव्ड हमारी ये टाउनशिप है। तो यहाँ पर प्लॉट लेते हैं तो आप पूरी तरह से सेफ़ हैं, आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और वो कहते हैं ना कि साक्षात को प्रमाण की ज़रूरत नहीं होती है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हर एज के लोग हैं जो यहाँ पर प्रॉपर्टी ले रहे हैं, तो वो भी नॉलेज रखते हैं प्रॉपर्टी के बारे में, तभी सब कुछ देख कर लेते हैं। और दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि हमारी इस टाउनशिप में प्लॉट की रेट क्या है। तो यहाँ पर आपको अभी 9,000 रुपये पर स्क्वायर यार्ड के रेट से प्लॉट मिल जाएंगे। और अगर प्लॉट साइज़ की बात करें तो मिनिमम आपको यहाँ पर 60 गज का प्लॉट मिल जाएगा और मैक्सिमम आपको 550 गज तक का प्लॉट मिल जाएगा। और आपके लिए खुशी की बात यह है कि आप यहाँ पर किस्तों पर भी प्लॉट ले सकते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि 12 महीने, 24 महीने और 36 महीने तक की आसान किस्तों पे आप प्लॉट ले सकते हैं। और अगर आप मेन दिल्ली मथुरा रोड पर यानी कि 6 लेन हाईवे पे प्लॉट लेना चाहते हैं तो आपके लिए हमारी कंपनी 150 एकड़ का प्रोजेक्ट लॉन्च कर रही है 28 सितंबर को।
ये संस्कृति यूनिवर्सिटी है मेन दिल्ली मथुरा रोड पर, और इसी यूनिवर्सिटी के आसपास ही हमारी साइट आ रही है। मैं एग्जैक्ट लोकेशन अभी आपको नहीं दिखा सकता क्योंकि हमारा प्रोजेक्ट प्री लॉन्चिंग में चल रहा है। प्री लॉन्चिंग में रेट अभी 11,000 का चल रहा है और 12,000 के रेट में 28 सितंबर को हमारी ये साइट लॉन्च होगी। तो अभी प्री लॉन्चिंग में बुक कराने पर आपको ये फ़ायदा मिलेगा कि आपको 1,000 रुपये पर स्क्वायर यार्ड कम रेट में मिल रहा है।